कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगलों में अपनी वाइफ को पुकार रहा था। उसके हाथ में एक गन होती है और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया था। तभी उसे उसकी वाइफ दिखती है जो कि काफी अजीब सा बर्ताव कर रही थी। उसका चेहरा पूरा बदल गया था और वो उनकी बेटी का मांस खा रही थी। ये देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है और अपनी बीवी को शूट करके मार डालता है। फिर हमें एक कपल एल्बिन और ईडा दिखाए जाते हैं जो कि काफी खुश थे। एल्बिन ईडा को बताता है कि उसके पिता ने उनके लिए एक केबिन बुक किया है जो कि जंगलों में है और वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर वैकेशन मनाने जा सकते हैं। रात को ईडा एल्बिन और उसके माता पिता के साथ डिनर करती है जहां एल्बिन का पिता उन्हें बताता है कि वो केबिन साफ सुथरा नहीं होगा क्योंकि वो बहुत सालों से बंद है। एल्बिन अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है उनके लिए वैकेशन प्लान करने के लिए। अगले दिन ईडा जब अपने काम पर जाती है तो उसकी दोस्त वेनेसा उससे मिलने आती है। यहाँ ईडा वेनेसा को उस ट्रिप के बारे में बताती है तो वेनेसा बहुत खुश होती है। ईडा उससे कहती है कि उसका भाई साइमन भी वहाँ पर आ रहा है और ये सुनकर वेनेसा को अच्छा लगता है क्योंकि वो साइमन को पसंद करती थी। दोपहर को ईडा वेनेसा और अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसका भाई साइमन मिलता है तो वो उससे कहती है कि वो पीछे वाली गाड़ी में आए जिसमें एल्बिन आ रहा है। वो अपनी गाड़ी जंगल में पार्क कर देते हैं और केबिन की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही आदमी दिखता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो इन सबको घूर रहा होता है जिससे वो सभी काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। साइमन उस आदमी को गाली देता है तो वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी ये लोग उस केबिन के बाहर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो काफी पुराना है। इधर बैन मैरी को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि क्यों ना वो उनके ऊपर प्रैंक करें। वो पीछे के खिड़की के रास्ते उसे अंदर भेज देता है और उससे कहता है कि जब वो लोग घर के अंदर एंटर करें तो वो उन्हें डराए। मैरी को अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा होता तो वो कैंडल को जलाती है और तभी उसकी नजर एक बेसमेंट पर पड़ती है तो वो उसके नीचे जाती है तो वहां पर कई पुराने सामान को देखती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी उसे वहां पर कुछ आवाज आती है। कुछ देर बाद ये सभी दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो मैरी को अपने सामने पाते हैं जो कि कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी जैसे कि उसने बेसमेंट में कुछ अजीब देख लिया हो। कुछ देर बाद बैन मैरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो इतनी शांत क्यों है तो मैरी उससे कहती है कि उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात को ये लोग पार्टी करते हैं और खूब पीते हैं लेकिन मैरी वो बिल्कुल शांत थी। सभी उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है तो वो उन्हें कुछ नहीं बताती। वो याद करती है कि उस बेसमेंट में उसने एक क्रिएचर को देखा था जिसे देखकर वो काफी डर गई थी और अचानक उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी थी। वो तुरंत बाथरूम में जाती है और वहां पर फ्रेश होती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है। उसकी आंखें भी धीरे धीरे लाल होने लगती हैं जैसे कि वो एक क्रिएचर में तब्दील हो रही हो। रात को एक लड़की जब सोने जा रही होती है तो वो मैरी को अपने सामने पाती है। वो मैरी को कहती है कि वो उसके रास्ते से हट जाए तो मैरी पीछे होती है और वो लड़की देखती है कि मैरी की हालत बहुत खराब है और उसका चेहरा बदल गया है। तभी मैरी उस पर हमला कर देती है और उसका ओंठ काट खाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी दोस्त वहां पर आते हैं और मैरी को देखकर हैरान हो जाते हैं। साइमन मैरी को बुरी तरह पीटने लगता है लेकिन मैरी पर कोई भी असर नहीं होता और तभी वो लोग मैरी को बांध देते हैं ताकि वो उन पर अटैक ना कर पाए। वो लोग उस लड़की का इलाज करते हैं लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। जब बैन वहां पर आता है तो मैरी को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन तभी वो देखता है कि मैरी अपने सेंसेस में नहीं है। तभी उनके दरवाजे पर वो बूढ़ा आदमी आता है तो एल्बिन उससे बात करने जाता है। वो आदमी एल्बिन से कहता है कि उसने यहाँ पर चिल्लाने की आवाज सुनी है तो एल्बिन उससे कहता है कि यहाँ पर सब नॉर्मल है तो वो यहाँ से चला जाए। वो आदमी उससे कहता है कि उसे पता है कि उसकी दोस्त पजेस हो चुकी है तो वो उसकी हालत देखना चाहता है। एल्बिन उसे अंदर ले आता है और वो मैरी की हालत देखता है। वो सबको बताता है कि ये लड़की मर चुकी है और उसके शरीर में कोई और है। वो सभी उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कैसे कह सकता है। फिर वो उन्हें अपनी कहानी बताता है और उससे कहता है कि कुछ दिनों पहले वो अपनी बेटी और बीवी के साथ यहाँ पर वैकेशन मनाने आया था। जब वो हंटिंग करने गया था तो उसकी बेटी और बीवी अकेले घूम रहे थे और उन्हें यही केबिन मिला था जहाँ पर उन्होंने कुछ अजीब चीज देख ली थी। इसकी वजह से उसकी बीवी अजीब बर्ताव करने लगी और उसने उसकी बेटी को
को ही मार डाला और उसे भी मजबूरन अपनी बीवी को जान से मारना पड़ा। एल्विन उससे पूछता है कि आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है, तो वो आदमी उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके ग्रैंडपा ने उसे एक क्रिएचर के बारे में बताया था जो कि घर के नीचे रहता है और जो कोई भी उसकी आंखों में देख लेता है वो शापित हो जाता है और उसके बाद वो भी उसी क्रिएचर में बदलने लगता है और वो बहुत वायलेंट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्रिएचर जिसको भी देखता है वो उसकी सोल ले लेता है। किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि बूढ़ा आदमी झूठ कह रहा है। वो उनसे कहता है कि जो कोई भी शापित होता है उसे जान से तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक उसका सर धड़ से अलग न किया जाए। तभी बैन उस लड़की की हालत देखने जाता है जो कि काफी जख्मी हो गई थी। वो उसकी सांसें चेक करता है तो देखता है कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी। तभी वो लड़की उठती है और बैन पर हमला करती है। बैन उसे बुरी तरह पीटता है और देखता है कि वो भी मैरी की तरह हो गई है। उसकी आवाज सुनकर वो बूढ़ा आदमी वहां पर आता है और उस लड़की के पेट पर शूट करता है, लेकिन तभी वो लड़की खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाती है। साइमन अपनी बहन से कहता है कि अब वो यहाँ पर और नहीं रुक सकता क्योंकि उसे अपनी जान की फिक्र है। वो उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो एल्विन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ईडा की दोस्त साइमन से कहती है कि वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है, तो वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। बैन के चेहरे पर उस लड़की ने स्क्रैच कर दिया था जिससे वो जख्मी हो गया था और बहुत जल्द ही वो भी स्थापित होने वाला था। साइमन और वेनेसा पहले बैकयार्ड में जाकर कुछ औजार लेते हैं ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। इधर वो आदमी उस लड़की को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचता है तो वो लड़की पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसका गला काट खाती है जिससे वो आदमी भी स्थापित होने लगता है। वो लड़की को पटकता है और उसका गला काट कर उसे फेंक देता है। इससे वो लड़की पूरी तरह मर जाती है। अब वो आदमी भी धीरे धीरे बदलने लगता है तो वो अपने सिर में गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर वेनेसा साइमन से कहती है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। ये सुनकर साइमन उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसके साथ है। अब हम देखते हैं कि वेनेसा की आंख लाल हो रही थी और वो भी श्रापित हो रही थी क्योंकि मैरी ने उस पर अपना खून स्पिट किया था। साइमन जब ये देखता है तो वो वेनेसा को अपने से दूर कर देता है। वो उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे, तो वेनेसा कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी साइमन उसके मुंह पर कुल्हाड़ी मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो सिगरेट पीता है और सोचता है कि उसके साथ क्या करना चाहिए। वो उसे जमीन में गाड़ने के लिए मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन वेनेसा पूरी तरह मरी नहीं थी। इधर बैन को अजीब सा फील होने लगता है क्योंकि वो भी अब शापित हो रहा था। ईडा और एल्विन उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं उनकी जान बचाने के लिए। तभी ईडा देखती है कि मैरी अपनी जगह पर नहीं है और वो अपनी रस्सियां खोलकर वहाँ से भाग निकली है। ये बात वो एल्विन को बताती है तो एल्विन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे। तभी मैरी खिड़की के बाहर से अपना हाथ अंदर डालती है और एल्विन के बाल पकड़ लेती है। एल्विन किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और मैरी वहाँ से नीचे चली जाती है। तभी वो उनकी तरफ खिड़की से एक बड़ा सा पत्थर फेंकती है और उसे खिड़की से अंदर आ जाती है। वो ईडा पर हमला करने जाती है तो वो उसके पेट में चाकू घुसा देती है, लेकिन उसके बाद भी मैरी को कोई असर नहीं होता और वो ईडा के मुंह पर खून की उल्टी कर देती है। ये देख एल्विन मैरी को बुरी तरह पीटता है जिससे उन्हें लगता है कि वो मर गई है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और वो दोबारा उन पर अटैक कर देती है। तभी बैन वहां पर आता है और वो मैरी के सर में भाला घुसा देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और वो उसका सर फोड़ देता है। तभी ईडा और एल्विन देखते हैं कि बैन भी अब बदल रहा है और ये उनके लिए बहुत ही दिक्कत की बात थी। इधर साइमन वेनेसा की बॉडी को दफनाकर वापस कैबिन में जाने के लिए निकल जाता है। एल्विन और ईडा देखते हैं कि बैन भी वैसा ही बन रहा है तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बैन उठकर उन पर हमला कर देता है। ईडा बैन के सर में पेंसिल घुसा देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और मौका देखकर वो दोनों एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी साइमन वहां पर आता है और मैरी की लाश को देखकर हैरान हो जाता है। वो ईडा और एल्विन के पास जाकर उनसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे बताते हैं कि बाहर बैन है जो उस पर हमला कर सकता है। तभी बैन उसके सामने आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान वो उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है जिससे साइमन जख्मी हो जाता है। तभी साइमन रेंगते हुए वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो वो अपने सामने वेनेसा को देखता है जो कि
शापित हो चुकी थी और वो उसको मारना चाहती थी। साइमन उससे माफी मांगता है लेकिन वो उसका मांस काट खाती है जिससे वो भी अब शापित होने वाला था। अब सिर्फ ये दोनों ही जिंदा बचे होते हैं और ये दोनों सोचने लगते हैं कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। एल्विन ईडा से कहता है कि वो दरवाजा खोलने वाला है और अगर बैन उसके सामने आया तो वो उस पर हमला करेगा और वो उसके पीछे रहे। ईडा उसकी बात मान जाती है और एल्विन दरवाजा खोलता है। वो अपने सामने बैन को पाता है तो वो उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और मौका देखकर वो दोनों नीचे जाने लगते हैं। तभी वेनेसा उनके सामने आ जाती है तो वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। वेनेसा उसका पैर पकड़ लेती है तो एल्विन उसका हाथ काट डालता है और उसके बाद एक्स से उसके पीठ पर वार करता है जिससे वो बहुत तेज से चिल्लाती है। तभी बैन वहां पर आ जाता है जो कि एल्विन पर हमला कर देता है और ये देखकर एल्विन और ईडा वापस कमरे में जाकर छुप जाते हैं। बैन दरवाजा तोड़कर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। एल्विन वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है तो उसे एक जगह कच्चा फ्लोर दिखता है तो वो उस पर कूदने लगता है जिससे वो फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बैन अंदर आने ही वाला होता है तो ईडा भी नीचे कूद जाती है और एल्विन से कहती है कि वो उसे यहाँ से बाहर जरूर निकालेगी। एल्विन उससे कहता है कि उसकी टांग टूट चुकी है और वो चल नहीं सकता तो वो यहाँ से भाग जाए और पुलिस को बुलाकर लाए। ईडा जब बाहर जाने के लिए निकलती है तो गेट पर उसे साइमन मिलता है जो कि शापित हो चुका था। वो साइमन को मारने की कोशिश करती है लेकिन साइमन उस पर हमला कर देता है और रॉड से उसे बुरी तरह मारता है जिससे ईडा जख्मी हो जाती है। अब एल्विन ही अकेला बचा होता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने बैन को पाता है। वो उठकर बैन के सिर पर एक हथौड़ा मारता है जिससे बैन पूरी तरह मर जाता है। तभी साइमन उसके पीछे पड़ जाता है तो वो भागकर बैकयार्ड में जाता है जहां पर उसे उस ओल्ड मैन की गन दिखती है जिससे वो साइमन के सर पर शूट कर देता है और साइमन की वहीं मौत हो जाती है। फिर वो वापस अंदर आता है और ईडा को संभालता है। वो देखता है कि ईडा भी अब शापित हो रही है तो एल्विन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी तरह शापित हो चुकी थी और वो उस पर हमला कर देती है जिसकी वजह से एल्विन को उसे जान से मारना पड़ता है। उसे मारकर वो काफी उदास होता है और तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। उसे ओल्ड मैन की बात याद आती है और उसे लगता है कि शायद बेसमेंट में वही क्रिएचर है। वो बेसमेंट को लॉक कर देता है तो वो क्रिएचर दरवाजा तोड़ देती है और उसके बाद वो बाहर आती है और एल्विन उससे अपनी आंखें चुराता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसकी आंखों में देखेगा तो वो भी शापित हो जाएगा। वो क्रिएचर उसके सामने आकर उसकी आंखों में देखने की कोशिश करती है तो एल्विन अपना मुंह छुपा लेता है। एल्विन चुपके से चाकू लेता है और उस क्रिएचर के सीने में घुसा देता है जिससे वो क्रिएचर जोर से चिल्लाती है और जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद एल्विन उस क्रिएचर पर एक बड़ी सी लकड़ी गिरा देता है जिससे उस क्रिएचर की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद एल्विन वहां से जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।